फ्रेंड्स, आज हम आपको एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स फिनॉल्स के बारे में बताएंगे कि फिनॉल की और अल्कोहल की एसिडिक नेचर कैसे पता लगाते हैं। तो इसमें बच्चों को अधिकतर प्रॉपर्टीज नहीं पता होती हैं, एसिडिक नेचर क्या होती है, बेसिक क्या होती है। तो मैं आपको 9, 10, 11 सब क्लासेज की नेचर बता देता हूँ। जो एसिड बेस की प्रॉपर्टीज है वो बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस। तो सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए और यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ सीरियल नंबर और यहाँ लिख दें एसिड्स और यहाँ लिख दें बेसिस। एसिड बेस बच्चे बहुत जानते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो समझ नहीं पाते। तो इस चैप्टर में एल्को और फिनोल्स के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। तो देखिए नंबर 1, जैसे कोई एसिड है, जैसे HCl है, और इसका आयनाइजेशन करेंगे तो हाइड्रोजन आयन और प्लस Cl आयन, तो हाइड्रोजन आयन आएंगे इसमें। दूसरा में बता देते हैं, जैसे H2SO4 है और इसका आयनाइजेशन होगा तो हाइड्रोजन आयन प्लस SO4, तो ये हाइड्रोजन आयन आने से एसिडिक नेचर होगी। और जैसे नाइट्रिक एसिड है तो इसका आयनाइजेशन करेंगे तो हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रेट आयन, ये सल्फेट आयन, ये क्लोराइड आयन, तो हाइड्रोजन आयन आएगी तो एसिडिक नेचर है। और मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, H3PO4, ये आपने सुना फॉस्फोरिक एसिड है, इसका हाइड्रोजन एसिस करेंगे 3 हाइड्रोजन प्लस PO4 में -3 हो जाएगा, ये फॉस्फेट आयन है। तो हम ये देख रहे हैं कि एसिडिक नेचर हाइड्रोजन आयन आयोनाइज्ड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अब बेस की तरफ देखें, बेस क्या है? बेस का जैसे बेस में OH होता है, ये समझ लो, मैं थोड़ा लिख देता हूँ हाइड्रोजन आयन और यहाँ पे लिख देता हूँ OH। मेन करेक्टर है, बाकी और भी करेक्टर होते हैं। तो जैसे NaOH है, वो करिए, इसको आयोनाइज कर देंगे, आयोनाइज्ड, तो सोडियम आयन प्लस OH है। दूसरा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो K प्लस OH। MgOH वोल्टाइज, हम करते हैं ये ऐसे थोड़ी माने, Mg OH है, तो होल ट्वाइस है, तो यहां पर ट्वाइस OH हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम आयन और ट्वाइस। अब जैसे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका आयोनाइज करेंगे तो क्रोमियम +3 तो हम ये देख रहे हैं कि एसिडिक नेचर हाइड्रोजन आयन और बेसिक नेचर में OH आयन होते हैं। यह पहचान इनकी कर ली। सेकंड देखें, जैसे H2SO4 है, इसकी जिंक से रिएक्शन कराते हैं हम Zn से, तो ZnSO4 प्लस H2। तो ज्यादातर जो एसिड है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और जो बेस हैं जैसे NaOH प्लस Zn,
तो यहां पर डिफरेंस देखेंगे जेड एन Na2 ZnO2 प्लस H2। और यहां पर लिख देंगे ट्वाइस, तो Na2 ट्वाइस NaOO2 और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी, तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा यहाँ हाइड्रोगैस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये साल्ट बना है और यहाँ सोडियम जिंकेट बन गया है ये। और ये डिफरेंस देख सकते हैं इसके, it has sour in taste, sour in taste, स्वाद में ये खट्टे होते हैं और ये इट हैज बिटर इन टेस्ट, स्वाद में ये कड़वे होते हैं इन टेस्ट। तो इस तरह से हमें डिफरेंस देख सकते हैं इनमें। और ये लुईस थ्योरी देखें हम, जैसे NH3 है, NH3 में लॉन पेयर होता है, तो वो तो बेस हो जाएगा। जैसे ये एसिडिक है BF3, तो यहां पर ये लुईस एसिड है, यहां लॉन पेयर की इस पर कमी है, डेफिशिएंट ऑफ लॉन पेयर की कमी होगी, लुईस एसिड होगा। और NH3 लॉन पेयर इज प्रेजेंट, लुईस बेस। तो एमाइंस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिस पर लॉन पेयर होगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस पढ़ेंगे, तो ये वहां काम देगा। बेसिक नेचर में लॉन पेयर होता है वो बेसिक नेचर होती है, और जिस पर लॉन पेयर की कमी होती है वो एसिडिक नेचर होती है। इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो मैंने एक मेथड भी बताया था एसिड बेस का आपको, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं ABR। और इधर देखेंगे बेस रेड लिटमस को ब्लू कर दे, तो ABR एसिड, यहाँ A का 4 एसिड है, ऐसे ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। लिटमस पेपर होता है एक, लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर होता है जो ब्लू होगा, एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा। और ऐसे ही एक लिटमस पेपर होता है रेड को आप उसमें डालेंगे बेस में, तो जो रेड है वो ब्लू हो जाएगा। तो इससे पता लगेगा ये बेस और ये एसिड है। तो देखिए 5 डिफरेंस बता दिए, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये OH आयन देते हैं। ये एसिड जो है जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर ये हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, जिंक सल्फेट साल्ट बनता है, और यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। सोडियम NaOH के साथ ZN रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। लेकिन इसके रिएक्शन में इसमें डिफरेंस है, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। BF3 लुईस एसिड है क्योंकि इसमें लॉन पेयर की कमी है और उसमें लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, लॉन पेयर होता है उसे बेस कहते हैं। लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ऐसे ये 5 डिफरेंस, और मैं डिफरेंस बताता हूं आपको। तो जितने भी डिफरेंस हैं आपको पता रहना चाहिए, जिससे कि आगे प्रॉपर्टीज में आपको कोई
प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब कोई सी बारे में हमें लिटिल नॉलेज होती है तो प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ें कठिन लगती हैं। या पूरी जानकारी होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 5 डिफरेंस हो गए। मैं और आगे डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। इंडिकेटर्स के बारे में है। एक इंडिकेटर होता है फिनोल्फथैलीन। तो फिनोल्फथैलीन से भी हम एसिड और बेस में डिफरेंस देख सकते हैं इंडिकेटर से। तो फिनोल्फथैलीन जो होता है, एसिड में डालेंगे फिनोल्फथैलीन को तो कलर लेस होगा, कोई कलर नहीं देगा वो। और फिनोल्फथैलीन को जब बेस में डालेंगे तो पिंक कलर आता है। तो देखिए 5 डिफरेंस मैंने बता दिए आपको। और देखिए 6 देखिए, फिनोल्फथैलीन फिनोल्फथैलीन थैलीन फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है ये। और फिनोल्फथैलीन एसिड में डालेंगे आप, मिक्स करेंगे तो कलर लेस होगा, कोई कलर नहीं देगा, कलर लेस। जब कोई कलर नहीं आएगा तो आप समझ लें एसिड है। और जब फिनोल्फथैलीन को बेस में डालेंगे, फिनोल्फथैलीन, इसकी स्पेलिंग देख लेना, बच्चे ज्यादातर लिख नहीं पाते हैं। फिनोफ और थैलीन अलग है, पी एस साइलेंट इसमें। फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है ये, इंडिकेटर। तो फिनोल्फथैलीन को जब आप बेस में ऐड करेंगे तो पिंक कलर आ जाएगा। जब पिंक कलर आ जाए तो समझ लो बेस है। तो यहां से हम पहचान लेते हैं। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये भी इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में डालेंगे आप तो लाइट कलर आता है, जैसे समझ लीजिए ऑरेंज कलर। और मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को मिक्स कर देते हैं बेस में तो येलो कलर आता है। तो कलर से पहचान लेंगे। तो ऑरेंज को थोड़ा गहरा गहरा हो जाता है, इसे थोड़ा रेड भी कह सकते हैं आप, रेड कलर। जब मिथाइल ऑरेंज 2-3 बूंद उसमें डालेंगे एसिड में तो रेड कलर आ जाए तो मिथाइल ऑरेंज, तो एसिड है। मिथाइल ऑरेंज का आप बेस में डालेंगे तो येलो कलर आ जाएगा। तो इससे भी हम पहचान लेंगे। नेक्स्ट, टर्मेरिक इंडिकेटर होता है, हल्दी, टर्मेरिक इंडिकेटर, हल्दी। हल्दी एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज कलर नहीं होगा, तो कलरलेस होगी, कलरलेस। लेकिन हल्दी का कलर येलो होता है, लेकिन कलर चेंज नहीं होता, उसे कलरलेस कहेंगे, कोई कलर चेंज नहीं होगा टर्मेरिक। और जैसे ही हल्दी में आप टर्मेरिक, टर्मेरिक इंडिकेटर, तो हल्दी को तो हम बेस के साथ मिक्स करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा रेड हो जाएगा। तब रेड कलर हो जाएगा तो हम समझेंगे इसमें बेस है ये, और ये कलरलेस होगा। येलो कलर, बहुत से येलो लिख देते, लेकिन भैया हल्दी को ऐसे के साथ करेंगे कोई कलर हो, पीला रंग आता है। तो 8 डिफरेंस हो गए। और इसमें सॉपी टच और एक है नॉट टॉप सॉपी टच, साबुन जैसा टच नहीं है इसका। और इसको जोएंगे तो साबुन जैसे आप चिकना होता है, उंगली से देखेंगे तो यहाँ लिख देंगे सॉपी टच, साबुन जैसा टच लगता है। तो ये इसका टच सॉफी टच होगा और नॉट सॉफी टच। इस तरह से काफ़ी डिफरेंस हो जाते हैं। और एक पीएच वैल्यू से भी पता लगा लेते हैं। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू 10th के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है। पीएच वैल्यू इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं एसिड की बेस की, वो
बच्चों को 10th में बता दिया जाता है, और 10th में नहीं तो 11th में भी चैप्टर में है। और फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि पीएच वैल्यू जिसकी 0 से लेकर बिलो 7 है, 0 से अधिक है, 7 से कम है, तो वो एसिडिक नेचर होगी। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर, 7 से ज्यादा 14 तक, 7 ग्रेटर 7 होगी तो बेसिक नेचर होगी। तो हम इससे पता लगाते हैं, पीएच वैल्यू से भी निकाल देते हैं, यूनिवर्सल पेपर आता है उससे पता लग जाता है। तो मैंने आपको 10 डिफरेंस बता दिए, जितने भी 9, 10th, 11, 12 बीएससी वगैरह में जितने भी है सारे डिफरेंस बता दिए। यदि आपको इतना पता है एसिड बेस में, तो एसिड नेचर किसी कंपाउंड की एसिडिक नेचर हो या बेसिक नेचर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे ज्यादा कहीं भी नहीं है। डिफरेंस मैंने पूरे बता दिए, डिफरेंस याद कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में एसिडिक नेचर एल्कोहल एंड फिनॉल्स बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए।